ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता में स्वधर्म की बड़ी महिमा की गई है, यह स्वधर्म क्या है? तो गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में ये स्वधर्म की बड़ी महिमा की गई है। देखिए, उसको पहले जरा देख लेते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। क्या कहा इसमें? स्वनुतिष्ठात्, अनुष्ठितात्, अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए, अनुष्ठान किए हुए, परधर्मात्, दूसरे के धर्मों से, विगुणः, निम्न कक्षा का अगर है, गुण रहित है, अपि तो भी स्वधर्म श्रेयान, स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। क्यों? यस्मात् स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से निश्चित किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कुर्वन्, करता हुआ जो भी मनुष्य, किल्बिषम न आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं होता। अब इसको जरा समझ लेते हैं। देखो, स्वधर्म दो प्रकार से नियत होते हैं। जैसे पहले तो समझ लो कि धर्म क्या है। धारयति इति धर्म, ऐसे ऐसे कई प्रकार की व्याख्याएं की गई है, लेकिन सबसे सरल व्याख्या महाभारत में बताई गई है कि जिस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो चीज़ मुझे तकलीफ देती है, प्रतिकूल लगती है, पीड़ा पैदा करती है, ऐसा कोई भी व्यवहार मैं दूसरों के साथ न करूं। दूसरों का जो व्यवहार मुझे पीड़ा पहुंचाता है, अरुचिकर लगता है, प्रतिकूल लगता है, पीड़ा पहुंचाता है, ऐसा व्यवहार मैं भी दूसरों के साथ ना करूं। अब देखो, इस व्याख्या के अनुसार कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे धर्म क्या है पता नहीं, जो मुझे पसंद नहीं वो आपको भी पसंद नहीं। जैसे समझो कि मेरे घर से कोई चोरी कर ले, मेरी कोई चीज़ वस्तु की चुरा ले, तो ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं भी किसी का कुछ चुरा लूँ, ये भी धर्म नहीं है, ये भी अधर्म हो गया, यही अधर्म हो गया। मुझे कोई मारे पीटे तो मुझे सुखद नहीं लगता, दुखद लगता है, पीड़ा पहुंचती है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, पसंद नहीं है, नापसंद है। तो मैं भी किसी को मारूं पीटूं, चाहे वह कीड़ा, जीव जंतु, मच्छर ही क्यों ना हो, उसको भी ये अनुकूल नहीं होगा, उसको भी ये पसंद नहीं होगा, दुखद होगा, तो ये अधर्म हो गया अगर मैं ऐसा करूं तो जो व्यवहार मैं अपने लिए चाहता हूँ दूसरों से, दूसरे सभी से, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, पेड़ पौधे से, वस्तुओं से भी जो मैं चाहता हूँ वैसा ही व्यवहार मैं उनके साथ भी करूँ, तो कोई दुख पैदा हो ऐसा व्यवहार नहीं चाहता। तो इसलिए हमें भी किसी को दुखी करने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा धर्म ही नहीं है। हमारा धर्म क्या है? जो मुझे पसंद है, जो मुझे सुखद लगता है, वैसा सुखद दूसरों को भी लगे, इसका मैं ख्याल रखूं, यह है धर्म। तो जो धर्म है अपना, यही स्वधर्म। तो मेरा धर्म क्या है? सबसे बड़ी बात तो यही है, यही मेरा स्वधर्म है। लेकिन यहाँ जिस स्वधर्म की बात हो रही है, ये वैसा ही है, वही है, लेकिन थोड़ा दूसरे ढंग से बताया जा रहा है। यहाँ दो प्रकार के स्वधर्म का है। एक तो देखो भाई, हमें जो जन्म मिला है उसके पीछे कोई रहस्य है, उसके पीछे कोई कारण भी है। क्या कारण है? हमारी इच्छाओं की, हमारी कामनाओं की, हमारी वासनाओं की
पूर्ति करने के लिए हमने भगवान से कुछ मांगा था, आज भी मांग रहे, हे भगवान मुझे ऐसा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई, अर्जी हो गई, भगवान के पास पहुंच गई, भगवान ने टिक लगा दिया कि हाँ आपको ये दे दिया जाएगा। कब? जब मौका मिलेगा तब। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तय करना भगवान का काम है। लेकिन हमारी जो मांग थी कि हमें ये मिल जाए, वह मिलेगा। हमने मांगा था कि हमें ऐसी पत्नी मिले, इसलिए ऐसी पत्नी मिली। पूर्व के जन्मों में हमें ऐसा पति मिले, ऐसे बच्चे मिले। और दूसरा कारण ऋणानुबंध भी है, जिससे हमने कुछ लिया है उसको कुछ देना भी है वापस। तो ऋणानुबंध पूरा करने के लिए और हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें यह जन्म मिला है। अच्छा, ये जन्म ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि ऐसे ही जन्म में, ऐसे ही परिवार में, ऐसे ही स्टेट में, ऐसे ही लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो ही हमारा ऋणानुबंध खत्म होगा और तो ही हमारी कामनाएं पूरी करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो इसलिए ये जन्म मिला है। अब हमें जो भी रोल मिला है, ये जन्म मिला माने रोल मिला है हमें। हम तो सच्चिदानंद परमात्मा है, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध आत्मा है। तो हमें क्या किसी धर्म से या किसी कार्य से या किसी कर्म से कुछ करने से क्या लेना देना भाई? क्या चाहिए? हम तो परिपूर्ण है। लेकिन हमें यह रोल मिला है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने ऋणानुबंध को समाप्त करने के लिए। तो जो रोल मिला है वह हमारा स्वधर्म है। ये प्राकृतिक स्वाभाविक धर्म है। स्वाभाविक जो धर्म है वह शास्त्र विधि से नियत किया गया। तो शास्त्र ने क्या किया कि सभी लोगों के 4 प्रकार कर दिए, 4 विभाग में बांट दिए। एक तो वो है जो एकदम शक्तिशाली है, जनूनी है और सुरक्षा कर सकते हैं सबकी, तो वह क्षत्रिय धर्म बता दिया, मतलब रक्षण करने का कार्य। और दूसरा वो लोग हैं, वैसा स्वभाव है जो पालन पोषण कर सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सभी जगह पहुंचा सकते हैं, वो ऐसे बना दिए। और तीसरे ब्राह्मण जो स्वयं अध्ययन कर सकते हैं, अध्यापन करा सकते हैं, सब ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं, ज्ञान बटोर भी सकते हैं और ज्ञान बांट भी सकते हैं, ब्राह्मण बना दिया। और कुछ नहीं कर सकते, वह सेवक बना दिया, इन तीनों की सेवा करो, वही तुम्हारा स्वधर्म है। कि हमारा स्वभाव किसी किसी का होता है, कहीं पर जाए, कोई फंक्शन है तो कोई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो जुट जाएंगे अपने आप सेवा कार्य में, नहीं चलो 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 करते हैं ये सब, और कौन करेगा, चलो ये तो करना ही चाहिए। तो ये सेवा भावी जो लोग हैं, तो हमारे अंदर ही ये चारों चीज पड़ी हुई है। तो उसके अनुसार हमें जो रोल मिला है उस रोल को सही सही निभाना हमारा स्वधर्म है। ये शास्त्र विधि के नियम अनुसार किया गया। जैसे समझो कि हम शिक्षक है तो हमारा शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, कैसा शिक्षक होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित भी करें और बांटे भी, अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाए, उसमें संस्कार भी डाले और अपना और उसका दोनों का जीवन सार्थक करे। तो ये हमारा टीचर का रोल हमने ये निभाया, तो मतलब हमारा शिक्षक का स्वधर्म हमने निभा लिया। अब हम स्त्री है या पुरुष है, तो समझो कि पुरुष है तो पुरुष के लिए क्या होना चाहिए। पुरुष है उसमें भी हम जब पिता है तब पिता का रोल निभाएंगे, जब पुत्र है तो पुत्र का रोल, जिस जगह पुत्र है उस जगह हम पुत्र का रोल निभाएंगे। माता पिता के सामने हम पुत्र हैं तो वहाँ पर हम पुत्र का धर्म निभाएंगे। अपने बच्चों के पास हम पिता है तो पिता का धर्म निभाएंगे, और पड़ोसी का धर्म निभाएंगे, और हिंदुस्तानी का धर्म निभाएंगे। ये सब हमारे रोल है। हमारा अंततोगत्वा हम मनुष्य है तो हम मनुष्य का धर्म निभाएंगे। देखो किसी पशु को हमने ये नहीं कहा, गाय को नहीं कहा कि अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम, थोड़ा गाय बनो, अपना देख तो लो तुम क्या हो और क्या कर रही हो। मनुष्य को कहना पड़ता है अरे भाई थोड़ा मानव बनो, मानवता दिखाओ जरा। क्यों? क्योंकि मनुष्य मानवता नहीं दिखा रहा है। तो मनुष्यत्व जिसने प्राप्त किया है तो मानवता उसका स्वधर्म है। पहले जो हमने कहा कि जो मुझे पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं है, ये है सामान्य धर्म। और दूसरा है स्वभाव धर्म, हमारी प्रकृति के अनुसार हमें मिला हुआ जो रोल है। और शास्त्र ने उसके लिए विधि विधान किया है कि पुरुष को ऐसे रहना चाहिए, स्त्री को ऐसे रहना चाहिए। देखो भागवत जी में और कई शास्त्रों में सभी धर्मों का इतना बड़ा विवरण आपको मिलेगा कि राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है,
ब्राह्मण का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है। तो जिस वर्ण और जिस आश्रम में हम हैं, वर्ण माने क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य जो भी है, जिस वर्ण में हम हैं वो जन्म से तय नहीं होगा, हमारे कर्म से तय होगा। अगर हम वैश्य भी है, किसी किसान के घर पैदा हुए, लेकिन हम नौकरी टीचर की कर रहे हैं, तालीम हमने शिक्षक की ली हुई है, तो हम ब्राह्मण है, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण है। तो ये वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार, आश्रम माने हम बच्चे हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो हमें पढ़ना है, ये हमारा धर्म है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चोटी बांध कर हमें सभी विद्याओं को अर्जित करना है और बुजुर्गों की सेवा करनी है। और दूसरा समझो कि दूसरा आश्रम आ गया गृहस्थ आश्रम, तो गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब धर्म निभाते हुए अपने गृहस्थ को चलाना चाहिए। और इसके बाद समझो कि आप वानप्रस्थी हो गए, तो अब आपको व्यवसाय में चंचुपात करने की जरूरत नहीं रही। अब आप साधना करो, अनुष्ठान करो, धर्म करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, ये सब आपके हिस्से आ गया। और आप जब सन्यासी हो गए तब अपने आत्मा में स्वस्थ, स्व में स्थिर रहने के सिवा आपको कुछ नहीं करना है। ये अंतिम आश्रम है। तो वर्ण जो रोल हमें मिला है, जहाँ जन्म मिला है और जन्म के अनुसार जो रोल हमें मिला है, शिक्षक का, इंजीनियर का, जो भी, माता का, पिता का, ये रोल निभाना, ये हमारा स्वधर्म हुआ, स्वाभाविक धर्म हुआ, हमारा प्राकृतिक धर्म हुआ। उसके लिए शास्त्र ने विधि विधान किया हुआ है कि किसान को ऐसे रहना चाहिए, बनिया को ऐसे रहना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, ब्राह्मण का ये धर्म है। तो ये धर्म हमें शास्त्र विधि के अनुसार निभाना, ये है स्वधर्म, वर्ण और आश्रम के अनुसार। और दूसरा है सामान्य धर्म, जो हमने पहले कहा कि हमें जो तकलीफ दे लगता है वह हम दूसरों को न बांटे, जो हमें अच्छा नहीं लगता किसी का जो व्यवहार, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। तो ये है महाराज स्वधर्म। इस स्वधर्म में रहकर कोई आकांक्षा, कोई कामना किए बगैर, कोई आसक्ति रखे बगैर अगर हम अपना धर्म निभाएंगे तो ये सबसे बड़ी तपस्या है महाराज। ये मुक्ति का मार्ग खोल देती है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्वधर्म का आचरण करो, चाहे दूसरों का धर्म हमें उत्कृष्ट भी लगे। एक किसान खेती बाड़ी कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि अरे ये हमारे गांव के जो मास्टर जी है कितने अच्छे हैं, क्योंकि उसको न तो कोई हल चलाना पड़ता है, न तो धूप में जाना पड़ता है, तो बस बैठ गए पाठशाला में, पढ़ाने लगे और पगार मिल गया, बस मुझे भी टीचर बनना है। अरे भाई, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम शरीर से सक्षम हो, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हो, तुम बैठे रह नहीं सकते, तुम कुछ ना कुछ करते रहोगे वहां पर जाकर भी। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा ना कि भाई तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो। अर्जुन ने पहले जब कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, भिक्षाटन करके अपना पेट भरेंगे, उसने कहा तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारी प्रकृति नहीं है। तुम्हारे हिस्से जो कर्म करना लिखा है, मतलब अपनी वासना, अपनी कामना की पूर्ति के लिए तुम जो भी करोगे वह तुम्हारा स्वभाव है, वह तो तुम करोगे ही। जंगल में जाओगे तो भी पेड़ काटोगे, चिड़िया मारोगे, शास्त्र स्वभाव है। किसी की रक्षा के लिए दौड़ पड़ोगे तलवार लेकर, तो तुम अभी ही वही निभाओ अपना स्वधर्म, क्योंकि स्वधर्म का पालन, अगर हमें कोई दूसरा धर्म अच्छा लगता है तो उससे भी हमारा स्वधर्म निकृष्ट लगते हुए भी श्रेष्ठ है उसका आचरण करना, क्योंकि उसका आचरण करने से हमें अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है और समता में रहने का अभ्यास होता है। समता में स्थित हो गए तो महाराज मुक्त होने का तो कोई फिर न मुक्त नहीं होने का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा स्वधर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, चाहे हमारे हिसाब से वह निकृष्ट क्यों न लगे कि अरे हम तो ये कर रहे हैं, आपको तो कितना अच्छा है। हमेशा दूर के ढोल सुहावने लगता है, वो कार्य बहुत अच्छा है। अब उस कार्य में जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है। लगता तो दूर से सब ठीक ही है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें जो भी रोल मिला है भगवान की ओर से उसको सही सही निभाना, यही है स्वधर्म का
पालन करना, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी वासना संस्कार पूर्व के ऋणानुबंध के अनुसार हमें जो करना है वही करे, इसको कहेंगे स्वधर्म का पालन करना। और सामान्य धर्म को भी निभाए, जो व्यवहार हमें पीड़ा पहुंचाता है ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे, ये है सामान्य धर्म। सर्वसामान्य धर्म, ये तो सबको निभाना है। तो ये हो गया हमारा स्वधर्म। इसलिए भगवान ने जब कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये अंतिम धर्म है, ये अपना आत्मा का धर्म है। मैं की शरण में आ जा, मेरी शरण में। दो बातें हैं वहाँ पर, मैं की मतलब आत्मा की शरण में आ जा, मेरी शरण माने भगवान की शरण में आ जा। तू भक्त है तो भगवान मान ले मुझे, और अगर तू ज्ञानी है तो अपने आप को आत्मा परमात्मा मान ले और अपने आप में स्थित हो जा। सभी धर्मों का त्याग करके अपना जो रोल मिला है उसको निभाते हुए कहीं पर भी चिपके बगैर, आसक्ति किए बगैर, संग किए बगैर अपना धर्म करते जाओ। तो ये है स्वधर्म। स्वधर्म का अगर सब पालन करेंगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हमें तो लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।